हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में अच्छे दिन क्या फिर से लौटने वाले हैं? ऐसी उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि जीडीपी के जो ताजा आंकड़े आए हैं वो विश्लेषकों की उम्मीद से बेहतर है। जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी -7.5% रही है। यह आंकड़े पिछली तिमाही में -24% से कई गुना बेहतर है। सवाल है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है? क्या हालात एक बार फिर पहले जैसे हो जाएंगे? ये है छोटे लाल। नोएडा के सेक्टर 62 के पास लेबर चौक पर ये मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। लॉकडाउन के दौरान काम छूटने की वजह से ये अपने घर यानी यूपी की बदायूं लौट गए थे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये नोएडा वापस लौट आए हैं। इनका कहना है कि अब इन्हें हफ्ते में 2 से 3 दिन काम मिलने लगा है। हालांकि हालात अभी भी खराब हैं। कोरोना से पहले वाली बात अभी भी नहीं है। छूट गया था जी, और हफ्ते में 4 दिन 3 दिन मिलता है और नहीं मिलता है। बताइए तो पहले मतलब लॉकडाउन से पहले कितना कमा लेते थे, आप कितना कमा लेते थे? पहले सही कमा लेते थे, अब जो है लॉकडाउन से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। हाँ, तो अभी काम मिल रहा है ठीक से? काम मिल जाता है, जैसे कि 3 दिन मिल गया हफ्ते में और 5 दिन नहीं मिला। अगर पैसे नहीं होते हैं तो इस चाय वाले भैया से उधार ले लेते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने नोएडा के लेबर चौक पर और भी कई मजदूरों से उनका हाल जानने की कोशिश की। यहाँ पर खड़े ज्यादातर मजदूर कैजुअल लेबर हैं, यानी कि जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं, किसी एक सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं। कहने के लिए तो मजदूर काम पे लौट आए हैं, पर सवाल ये है कि जब काम हो ही नहीं रहा है तो आखिर इन लोगों को काम कौन देगा? सुबह से शाम तक ठंड में ये लोग खड़े रहते हैं, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है। पहले के मुकाबले इक्का दुक्का ही काम मिल रहे हैं। पहले अगर दिन में 5 काम मिलते थे तो अब 2 भी नहीं मिल पा रहे हैं। लॉकडाउन में जुड़ गया था। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ आप खड़े हैं, काम मिल रहा है? नहीं, काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, पर थोड़ा बहुत मिल रहा है कि नहीं पहले के साथ? कुछ नहीं मिल रहा है। चल रहा है थोड़ा बहुत, बाकी का था छूट गया बहुत था। हल्का फुल्का। मतलब पहले कितना मिलता था, अब कितना काम मिल रहा है? पहले जैसे 100% था, उसके अलावा अब 50% है और बल्कि 40% है। तो घर का खर्चा वर्चा निकल पा रहा है? बस घर का ही खर्चा निकल रहा, बाकी का कुछ नहीं हो रहा। हालात अभी भी पहले जैसे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में कई मोर्चों पर पहले से सुधार देखने को मिल रहा है। जीडीपी के ताजा आंकड़े इस बात की गवाही भी देते हैं। हालांकि जीडीपी अभी भी माइनस में है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले कई गुना सुधार हुआ है। जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। आपको याद होगा कि पिछली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की रिकॉर्ड गिरावट आई थी। लगातार 2 तिमाही में जीडीपी में गिरावट तकनीकी रूप से ये मंदी की पुष्टि करती है, लेकिन जानकारों के मुताबिक इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी बड़ी वजह कोरोना की वजह से किया गया लॉकडाउन था। उम्मीद की जा रही है कि अगली तिमाही में हालात और बेहतर होंगे। और इसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि जो ये महीना जुलाई से सितंबर का है, इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में हमने अच्छी स्थिति देखी है। दूसरा जो हमारे लिए पॉजिटिव साइड था वो था खेतीबाड़ी। कृषि की स्थिति अच्छी रही है। लगातार दूसरी तिमाही में हम 3.4% की उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं। खास बात यह है कि रिजर्व बैंक से लेकर सभी बड़े वित्तीय संस्थानों ने दूसरी तिमाही में 8% से 12% तक की गिरावट का अनुमान जताया था, लेकिन जो ताजा आंकड़े आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि जीडीपी में 8.6% की गिरावट रहेगी। मूडीज ने -10.6, की रेटिंग ने -9.9, क्रिसिल ने -12, इक्रा ने -9.5% और एसबीआई रिसर्च ने -10.7% की गिरावट का अनुमान जताया था। दूसरी तिमाही में इसलिए भी सुधार की उम्मीद थी क्योंकि एक तो अनलॉक की वजह से आवाजाही शुरू हुई, दूसरा हर सेक्टर खुले हैं और तीसरा ये कि दूसरी तिमाही की कंपनियों की अर्निंग अच्छी रही। डीजल, बिजली, जीएसटी जैसे तमाम जो खपत और कलेक्शन के मोर्चे पर रहे हैं उनमें सुधार बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा त्योहारों के सीजन में आमतौर पर लोग ज्यादा खर्च करते हैं। कोरोना संक्रमण के बावजूद इस बार त्योहारों की सीजन में कार खरीदने की तरफ
लोगों का जबरदस्त रुझान रहा और पिछले साल की तुलना में ज्यादा 4 व्हीलर बिके हैं। कारों की इतनी ज्यादा डिमांड रही कि लगभग सभी कंपनियों की कारों पर 10 दिन से लेकर 1 महीने की वेटिंग रही। अक्टूबर कार निर्माता कंपनियों के लिए शानदार रहा। मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान मोटर्स और टाटा मोटर्स ने सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड बनाया। अक्टूबर महीने में 1,82,448 कारों की बिक्री के साथ मारुति सुजुकी ने पिछले साल के मुकाबले 18.9% की बढ़ोतरी दर्ज की है। हिंडे ने 13.2% की सालाना ग्रोथ हासिल करते हुए अक्टूबर में 56,606 वाहनों की बिक्री की है। कार बिक्री के मामले में टाटा मोटर्स तीसरे नंबर पर रही है। कंपनी ने 23,600 गाड़ियों की बिक्री की, जबकि पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ 10,431 कारें बेची थी। 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटर्स ने अक्टूबर में 35% बढ़ोतरी दर्ज करते हुए रिकॉर्ड 8 लाख वाहन बेचे। ये है लखनऊ के रहने वाले राहुल यादव। लखनऊ के एक निजी विश्वविद्यालय में कंप्यूटर लैब में नौकरी करने वाले राहुल को 3 महीने पहले विश्वविद्यालय ने निकाल दिया। विश्वविद्यालय ने राहुल को 1 महीने की तनख्वाह दी और मेल करके बता दिया कि अब संस्थान को राहुल की जरूरत नहीं है। बीते 3 महीने से राहुल जगह जगह नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। फिलहाल राहुल अपने गांव में खेती करके गुजारा कर रहे हैं। एमए कर चुके राहुल को उम्मीद है कि हालात जल्द ही ठीक होंगे और जिस संस्थान को राहुल ने अपने जीवन के 5 साल दिए हैं वो उन्हें नौकरी पर वापस बुलाएगा। नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर मेल किया गया था, लेटर मेल कर दिया गया था और 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा उन्होंने दे करके हम लोग को मतलब निकाल दिया वहाँ से। इस टाइम तो अभी कोई नौकरी नहीं मिली और काफ़ी ट्राई भी कर रहा हूँ कि नौकरी के लिए, तो कहीं से कोई नौकरी का कोई वो मतलब उम्मीद नहीं लग रही है। और ये राहुल जी को देखिए, जो 5 साल जिन्होंने एक संस्थान को दिए, कोरोना की वजह से हालात बिगड़े तो संस्थान ने इन्हें निकाल दिया। अब फिर से एक बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हालात सुधरें, विश्वविद्यालय वापस इन्हें काम पर रखे, लेकिन फिलहाल उम्मीद ही है, कोई एश्योरेंस नहीं है। जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर की सबसे बड़ी भूमिका होती है, लेकिन होटल, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन जगत जैसे कई क्षेत्रों के अभी भी ठप रहने से सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बार कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने ही थोड़ी बहुत लाज बचाई है। कृषि क्षेत्र में जहां 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 0.6% का इजाफा हुआ है। बिजली गैस के सेक्टर में भी 4.4% का इजाफा है। सबसे बुरा हाल सर्विसेज सेक्टर का रहा। इसमें 15.6% की गिरावट देखी गई, जबकि कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 8.6% की गिरावट दर्ज की गई है। क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में एक्टिविटी दिख रही है, इसलिए सरकार को इस सेक्टर में फोकस करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो और इकोनॉमी के अंदर अच्छी मूवमेंट हो। ये है वाराणसी के रहने वाले रवि गुप्ता। वायर और केबल की एजेंसी में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उनकी नौकरी चली गई। रवि गुप्ता के परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस देना मुश्किल हो रहा है। रवि का कहना है कि काम जाने के बाद जितनी बचत थी सब खत्म हो गई है। घर का किराया देना मुश्किल हो रहा है। काम करने के लिए बैंक से लोन मांगा, लेकिन बैंकों ने मना कर दिया। ऑनलाइन काम धंधे की संभावना भी तलाश रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। लोन के लिए ट्राई किया, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। वो ये कहते हैं कि पहले बैंक सेक्टर वैसे ही प्रॉब्लम में जा रहा है, बैंक सेक्टर जब प्रॉब्लम में जा रहा है तो हम आपको और कैसे दे सकते हैं, आप क्या काम करेंगे। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में करोड़ों लोगों की नौकरी गई थी, लेकिन अब स्थितियां थोड़ी बेहतर नजर आ रही हैं। नौकरियां एक बार फिर कोरोना से पहले वाली स्थिति में पहुंच रही हैं। CMIE के मुताबिक अप्रैल में करीब 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थीं, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद मई से जुलाई के बाद 11 करोड़ नौकरियां वापस लौट आईं। अगस्त और सितंबर में भी 50 लाख नौकरियों का इजाफा हुआ। रिकवरी के बाद अक्टूबर में पहली बार फिर से नौकरियां थोड़ी कम हुई। जो आंकड़ों की बात है कि जितने करोड़ लोग अप्रैल में बेरोजगार हुए थे, उसमें अच्छी खासी संख्या वापस भी आए हैं। अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि अब त्योहारों का मौसम खत्म हो रहा है। अब आगे क्या ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि अगर उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये हमको एक देखना है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में स्थिति कैसी रहती है।
कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लाखों रोजगार पैदा करने के अवसर हैं। लॉकडाउन के बाद से इस सेक्टर में भी धीरे धीरे मजदूर वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जहां 400 तरह की आर्थिक गतिविधियां सीधे तौर पर या परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होती है। तो अगर कंस्ट्रक्शन में तेजी आती है तो इससे आपको रोजगार के मौके बनते हैं। कई तरह की जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो बढ़ती है, जैसे सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, आपके पेंट की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, उन सबका डिमांड बढ़ता है। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के बाद अप्रैल में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद इसी महीने 2,62,000 करोड़ का भी एक और पैकेज दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगर आप अभी तक के ऐलान किए गए सभी पैकेज और रिजर्व बैंक के उठाए कदम को जोड़ लें तो अब तक 29,87,641 करोड़ का पैकेज दिया जा चुका है, यानी जीडीपी का कुल 15%। अकेले केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जीडीपी का 9% आर्थिक पैकेज के तौर पर दिया है। सरकार के पास एक मौका है कि एक और पैकेज ऐसा दे जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खपत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मांग कर सकें। क्योंकि देखिए, आज बाजार को चलाने के लिए मांग बढ़ाना जरूरी है और मांग बढ़ाने के लिए लोगों के जेब में पैसे होने चाहिए। वो काफी हद तक मदद करेंगे लोगों को बाजार में जाने के लिए। भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात यह है कि दुनिया को भी इसमें उम्मीदें दिख रही हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच एफडीआई 15% से बढ़कर $30 अरब हो गया। जिन सेक्टरों में सबसे अधिक एफडीआई आया वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सर्विसेज, ट्रेडिंग, केमिकल और ऑटोमोबाइल। हमने अप्रैल से अगस्त के दौरान देखा कि एफडीआई में लगभग 13% की बढ़ोतरी हुई और वो उस दौरान ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि एक भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन हमने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। बाजार और जो हमारे उपभोक्ता हैं वो एक मौका मुहैया कराते हैं विदेशी निवेशकों को कि यहाँ पर आकर के पैसा लगाए, और यही वजह है कि इन आंकड़ों में हम सुधार होता हुआ देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था के कई मोर्चों से अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आर्थिक विशेषज्ञ अभी भी काफी सतर्क होकर बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी इसका पता कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा।